मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एप्लीकेशन इटसेल्फ बात करना चाहिए यूजर से जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है। नॉन टेक्निकल बंदा जो एक लेमैन है ना, उस लेमैन को भी पता हो यार कि मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा और क्या एक्शन परफॉर्म होगा, मैं कौन सी स्क्रीन पे जाऊंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका डिजाइन जो होना चाहिए ना वो कंसाइज, सिंपल और बात करना चाहिए लेमैन से। ठीक है, अब इसके हवाले से जो सबसे अच्छा मुझे कंटेंट लगा ना, यूएक्स को किस तरीके से हमने करना है, यूएक्स रिसर्च जिसको आप बोलेंगे, किसी भी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस डिजाइन करने से पहले आप उसका यूएक्स रिसर्च करोगे, ठीक है ना। कि अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपके पास मौजूद, तो आप उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरा मतलब उसका जो एक फ्लो है वो बनाओगे, ठीक है ना। जिस तरह लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन का फ्लो डिजाइन करना है हमने, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट का हमने लेट्स एक्टिविटी नोड बना लिया, नोड बनाने के बाद हमने हमने उसके ऊपर इनपुट फील्ड्स दी ईमेल की, ठीक है। ईमेल लॉगिन आ गया, लॉगिन करने के बाद ऑथेंटिकेशन आ गया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल मैच अगर हो जाता है ईमेल आईडी पासवर्ड, तो वो फर्दर आके जो है एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाए। और इस यूएक्स के लिए मैं ये रिसोर्सेज यहाँ से शेयर कर देता हूँ। एडोब एक्सडी का सबसे अच्छा है ये। इस तरीके से आप जो है यूएक्स प्रोसेस जो है करोगे पूरा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 5 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एम्पैथाइज आ जाता है, डिफाइन आ जाता है, आइडिएट आ जाता है, और अपना प्रोटोटाइप होता है, फिर आखिर में टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो एम्पैथाइज में ये होता है कि आप जो है ना मतलब यूजर आपका एक तो सेंटर डिजाइन होना चाहिए और कौन ये सिस्टम यूज करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेफिनेशन आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप एक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हो कि मतलब इस सिस्टम से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लोगों को कैसे बेनिफिशियल होगी, ठीक है। उनके आइडियाज़ भी लोगे कि वो उनके क्या सजेशंस हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है मौजूद तो उसके फीडबैक्स लोगे आप। फीडबैक्स कहाँ से लोगे, फीडबैक्स आप अगर जैसे लेट्स मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे या ऐप उस पर जाओगे, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने फीडबैक्स दिए हुए होते हैं, तो उन उन फीडबैक्स में जो जो मतलब लोगों ने अपने जो कह लें कि नेगेटिव फीडबैक्स, आप उनको फॉलो करोगे, वो मतलब क्या चीज़ चाह रहे हैं, एप्लीकेशन में क्या फ्लॉ है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को और मज़ीद बेहतर बनाओगे, ठीक है ना। और डिफाइन में मतलब आप यूजर पर्सोनास आ जाएंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसा कि मैंने कहा कि फीडबैक के जरिए आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल लोगे। फिर आता है एक और आइडिएट। आइडिएट में आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। जी जी अनस, आ रही है स्क्रीन आपकी, आप पढ़ें बताएं। हाँ, ठीक है, ठीक। तो आइडिएट में आप उसको जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है। और फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में होती है आपकी प्रोटोटाइप, ठीक है ना। और अगर तो एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो मोस्टली ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट हाई फिडिलिटी की तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर बनती हैं 2 चीजें, एक होता है लो फिडिलिटी और एक होता है हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स। लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स जो होता है वो वायर फ्रेम होते हैं। वो एक यूं समझ ले कि आप पेंसिल से किसी पेपर पर ड्रॉ कर लो कि एक नॉर्मल जैसे कि लॉगिन का बटन बना लिया, पेन मोबाइल की मतलब आपने पेपर लिया है, सही है, A4 साइज का, उसके ऊपर आपने मोबाइल की स्क्रीन पूरी बना ली, ठीक है। उस पर आपने लॉगिन का बटन लगा दिया और उसके ऊपर आपने दोनों इनपुट फील्ड्स दे दी, ठीक है ना। उसके बाद आगे मतलब पूरी एप्लीकेशन का होम होम बना दिया। फिर वन बाय वन जितनी स्क्रीन बन रही होंगी आप उनको एक रफली डिजाइन बना लोगे, ठीक है ना। उस रफली डिजाइन को आप फिर उसको लो प्रोफाइल डिजाइन कहलाता है, वो जो आप हाथ से स्केचिंग करके बनाते हो। उस लो प्रोफाइल डिजाइन को फिर आप अपने उसमें लेके जाते हो एडोब एक्सडी या फिग्मा में ना, ठीक है। अब मैं आपको इस पे एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो लो प्रोफाइल आपके पास होते हैं, लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स, वो कैसे होते हैं। ये देखें, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको। ये है आपके लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स।
कमेंट में तो बताएं मुझे कि स्क्रीन नजर आ भी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। तो इसने पहले रफ स्केच बनाया, फिर इसने थोड़ा सा इसको बेहतर कर दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम में बनाया इसको, ठीक है। फिर ये जो आपकी ये वाली स्क्रीन आ रही है ना, ये स्क्रीन आपकी है हाई फिडेलिटी की, जिसमें आपके पूरे कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, बटन पूरा प्रॉपर बना हुआ है, एक प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि पूरी रियल मोबाइल की स्क्रीन बनी हुई है। और इसके अंदर हम जो है ना एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, फ्रेमवर्क, ठीक है ना। ये तो आ गया जी, आप मतलब यूएक्स किस तरीके से करोगे, ठीक है ना। यूएक्स की बेसिकली केस स्टडी कहलाएगी ये, कि आप एक जो एप्लीकेशन है उसकी आप एक केस स्टडी कंडक्ट करोगे, उसके अंदर आपने 5 चीज़ें कवर करनी है। टेस्टिंग को छोड़ देना, टेस्टिंग आखिर में करेंगे, टेस्टिंग अभी नहीं करनी। 4 चीज़ें कवर करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, ठीक है, कि मतलब यूजर्स के जो इंटरव्यू होंगे वो हम कंडक्ट करेंगे, कौन यूज करेगा एप्लीकेशन को, सेंटर डिजाइन कैसा होगा आपका। और फिर दूसरी चीज में हम उसको डिफाइन करेंगे, यूजर पर्सोनास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हाईलाइट, उसको फाइंड आउट करेंगे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फीडबैक्स को देख के, दूसरी चीजों को देख के, मोस्टली फीडबैक्स को देख के किया जाता है, या एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, नया सिस्टम जो हम प्रपोज सिस्टम जो हमारा कहलाएगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग सिस्टम ये होता है जो पुराना सिस्टम होता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, और प्रपोज सिस्टम ये होता है जो हम लोग अभी बना रहे हैं, उसमें क्या क्या मतलब वो बिल्कुल उसमें जो भी चेंजेस हैं वो हमें क्या क्या चेंजेस करनी है, ठीक है ना। तो हमारा प्रपोज सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद हमें आइडिएट करना है कि भाई हमने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, थर्ड हमारा क्या होगा, आइडिएट होगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम उसका फिर एक फ्लो बनाएंगे पूरा, मैं अभी एक फ्लो भी बना के दिखाता हूँ आपको diagram.net पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोटोटाइप की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, एक लो प्रोफाइल वायर फ्रेम बनाते हैं, ठीक है ना। लो प्रोफाइल वायर फ्रेम बनाने के बाद जब हम हमारा वो पूरा ओके हो जाती है वो चीज़ कि मतलब हाँ अब हमारा फ्लो सही है, ठीक है, कितनी स्क्रीन आ रही हैं उसके अंदर, ठीक है। पहले अगर मिसाल के तौर पे ऑन बोर्डिंग करने के बाद जैसे गेट स्टार्ट का आपके पास आ रहा होता है, गेट स्टार्ट, फिर मिसाल के तौर पे गेट स्टार्ट के बाद आपके पास 3 बार टैप स्क्रीन पे हो रहा था, ठीक है ना, कि भाई वो गेट स्टार्ट करता है, उसके बाद एक वीडियो प्ले हो जाती है, वीडियो प्ले होने के बाद जी वो कहता है जी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो ये तीन टिक आ गया, मतलब यूजर को काफी वेट करना पड़ रहा है लॉगिन करने के लिए। फिर उसके बाद लॉगिन की स्क्रीन खुल ली, अब हमने क्या करना है, हमने वो क्लिक्स भी बचाने हैं, ठीक है, यूजर का टाइम भी बचे, क्योंकि मोस्टली बंदा इतना ज्यादा यूज करता नहीं है फेसबुक पे, ज्यादा तो आप क्लिक थोड़ी करते हो, फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते हो ना, बार बार स्क्रॉल कर रहे होते हो आप, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव बहुत कम होता है इंसान, ये इंसान की साइकी भी नहीं होती कि यार बार बार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे बंदा जाए, ठीक है। तो हमने जो है एक तो स्क्रीन को कंसाइज भी करना होता है और यूजर फ्रेंडली भी बनाना होता है, ठीक है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि एप्लीकेशन इटसेल्फ बात करना चाहिए यूजर से जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है। नॉन टेक्निकल बंदा जो एक लेमैन है ना, उस लेमैन को भी पता हो यार कि मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा और क्या एक्शन परफॉर्म होगा, मैं कौन सी स्क्रीन पे जाऊंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका डिजाइन जो होना चाहिए ना वो कंसाइज, सिंपल और बात करना चाहिए लेमैन से।